तो हमने पेशेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। सो अब इन तीनों चीजों को भी जरा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नॉन डायबिटिक वो पेशेंट है जिसके ब्लड शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, लाइक आपकी फास्टिंग शुगर लेवल्स जो हैं वो 125 से नीचे नीचे हैं और आपके रैंडम शुगर लेवल्स जो हैं वो 140 से नीचे नीचे हैं। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लेवल्स ऑफ द ब्लड शुगर। तो इस तरह से हमने पेशेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। इसको जरा अच्छे से समझने की जरूरत है। ओके, अगर किसी पेशेंट के या किसी फर्द के शुगर लेवल्स 126 से नीचे नीचे रहते हैं फास्टिंग में, तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल शुगर लेवल। और इसी तरह अगर 140 से नीचे नीचे रहते हैं खाना खाने के बाद पोस्ट पेंडियल, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल शुगर लेवल्स। अगर ये शुगर लेवल्स खाना खाने के बाद 140 से 200 तक चले जाते हैं, तो इस सिलसिले में हम इस पेशेंट को प्री डायबिटिक कंसीडर करते हैं। प्री डायबिटिक इज दैट पर्सन जो कि शुगर की तरफ जा रहा है और जिसको शुगर होने के चांसेस बढ़ गए हैं और इसमें केयर की जरूरत है। थर्ड वन इज डायबिटिक। डायबिटिक वो पेशेंट है, वो पर्सन है जिसके फास्टिंग शुगर लेवल्स 126 से अबव जा रहे हैं और जिसके रैंडम शुगर लेवल्स 200 से अबव जा रहे हैं। मतलब खाना खाने 2 घंटे बाद अगर आपके शुगर लेवल्स 200 से ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है आप डायबिटिक हैं। और अगर खाली पेट 8 घंटे की भूख और प्यास रखने के बाद आपके शुगर लेवल्स 125 से अबव जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक हैं। सो दिस इज जनरली हाउ वी डिफाइन द डायबिटीज। अब डायबिटीज को डिफाइन करने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि डायबिटीज को द स्वीटेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है कि शुरू में तो ये बड़ी स्वीट सी होती है, लेकिन फिर आगे जाके इसके बड़े ड्रास्टिक से इफेक्ट आते हैं। सो यू शुड बी रियली केयरफुल अबाउट योर ब्लड शुगर लेवल्स।